नमस्कार। इस वक्त मौजूद हम फिर से एक बार सुपौल जिला में ही हैं। आज हम एक ऐसे बहुचर्चित चेहरे से आपको मिलाने जा रहे हैं जो राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। पुनीत जी नाम है उनका, युवा कांग्रेस के। उनसे जानते हैं कि इस समय सुपौल दौरे पे हैं और क्या क्या बातें हैं, जानते हैं उनकी दस्तक। जी नमस्कार। सुपौल दौरे पे हैं सर, क्या कहना? देखिए, आप सभी जानते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव बिहार में आने वाले हैं। अगले 6-7 महीने में यहाँ चुनाव है, तो संगठन की क्या स्थिति है, युवा कांग्रेस के अलग अलग जिलों में दौरा करके हम लोग जिलावार मीटिंगें कर रहे हैं, विधानसभाओं में विजिट करके वहाँ पे युवा कांग्रेस का क्या ग्राउंड है वो पता कर रहे हैं और संगठन में आगे कैसे मजबूती लाई जा सकती है उसको लेकर भी हम लोग कई अभियान चला रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव, युवा सचिव हैं आप, बिहार पे कितना देखते, क्या फोकस होगा? बिहार पे नेतृत्व का बहुत फोकस है। आप देख भी रहे होंगे कि किस प्रकार से ग्राउंड एक्टिविटीज़ हमारी बढ़ी हुई हैं। अलग अलग कार्यक्रम हम लोग महिलाओं को लेकर चला रहे हैं, छात्रों को लेकर चला रहे हैं और आमजन की जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार हम सड़कों पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा, हमने सीएम आवास का घेराव किया। तो इसी प्रकार से हमारे जो भी कार्यक्रम हैं, आने वाले 6 महीने में आप देखेंगे कि कांग्रेस आपको ग्राउंड पे नजर आएगा। बीते दिनों काफी समय से जो इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं पे भी मतलब कि ग्राफ जो है कांग्रेस का वो डाउन जा रहा है। क्या लगता है इस बार कांग्रेस अप हो सकती है देश में और बिहार में? देखिए, कांग्रेस की लड़ाई एक ऐसी पार्टी के साथ है जो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है और वो नतीजों में भी देखने को मिलता है। कई जगह से शिकायतें आती है, लेकिन उन शिकायतों पे ना तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई गौर किया जाता है, ना इस सरकार की तरफ से कोई गौर किया जाता है। हमारा आसरा जो है वो न्यायपालिका है, लेकिन दुख इस बात का है कि वहाँ से भी हमें न्याय मिलने में देरी हो रही है। लेकिन कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो ज़मीन पे मजबूत है और उसे पता है कि किस तरीके से ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। जिस प्रकार से वर्षों तक हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया और इस देश को आज़ाद कराने में हमारे नेताओं ने एक अहम योगदान दिया, उसी प्रकार से भले ही हमें विजय प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता निराश नहीं है और तन मन धन से पार्टी की सेवा में जुटा हुआ है। बिहार में, स्पेशली बिहार में कहूँगा, किन मुद्दों के साथ जो है, जैसे कि आपने कहा कि वगैरह, जैसे वार्ड में वार्ड वाइज, पंचायत वाइज मीटिंग कर रहे हैं और नई नई साथ में जो जो कांग्रेस में टीम एक स्ट्रांग बना रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस बिहार में आ सकती है? देखिए, बिहार में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। जनता से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे ये सरकार पिछले 20 वर्षों से विफल रही है। चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हों, शिक्षा की हम बात करें, नौकरी की बात करें, तो जो एक बात कही जाती है कि दवाई, पढ़ाई और कमाई, तीनों में ये सरकार विफल रही है और जनता त्रस्त है। तो लेकर हमने पिछले दिनों एक पलायन रोको यात्रा भी निकाली थी, जिसका जनता ने काफ़ी समर्थन किया। आने वाले समय में हम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और आम जन के लिए कई ऐसी योजनाओं को ग्राउंड पे ले जाएंगे, जिससे जनता निश्चित तौर पे हमारे साथ जुड़ेगी। सर, एक बहुत बड़ी मार है जो सुपौल जिला में, कह सकते हैं बिहार में भी है, वो कोसी की मार। क्या इससे निजात पाएगी बिहार की जनता, सुपौल विधानसभा की जनता? देखिए, चूंकि मेरा पहला दौरा है तो क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं मैं सभी लीडर से मिलकर समझ रहा हूं। अभी आगामी जो भी कार्य योजना होगी हमारी पार्टी की, उसको आपको अवगत कराएंगे। थैंक यू सर। तो हमारे साथ ये मौजूद थे पुनीत जी, कांग्रेस के, जो जो उन्होंने देखा कि बगैर हर वार्ड वाइज, पंचायत वाइज जो मीटिंग कर रहे हैं, आगे जो मुद्दे हों उन लोगों के आगे जैसे भी अपडेट होगी आप लोगों से साझा किया जाएगा। नमस्कार सर। आज बिहार दौरे पे स्पेशली सुपौल में पुनीत जी आए थे। इंडियन यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी भाई पुनीत जी का दौरा हुआ था अभी सुपौल, और उनके साथ हमारे भरत जोशी जी, जो लगातार कार्यक्रम की रूपरेखा को तय करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत और ताकत के साथ अगले विधानसभा चुनाव में आ रही है और महागठबंधन के स्वरूप में हम लोगों की कोशिश है कि पार्टी हमारी जहां भी है, हर एक सीट पे मजबूती प्रदान कर सके, जिससे कि पार्टी भी मजबूत होगी, संगठन भी मजबूत होगा और महागठबंधन का स्वरूप भी मजबूत होगा। उसी कड़ी में वो आए थे
आने वाले समय में 15 तारीख को टाउन हॉल कार्यक्रम निर्धारित है और हम लोग पूरी ताकत के साथ उस कार्यक्रम की सफलता के लिए लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे सुपौल का कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो बिहार में परिवर्तन होने के लिए जा रहा है उसकी शुरुआत सुपौल से होने जा रही है। कुछ खास गुफ्तगू हो रही थी उनके साथ, ऐसे क्या खास? नहीं, उन्होंने विशेष दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम को करना है और उन्होंने कई सारे फीडबैक भी लिया किस तरीके से आपकी तैयारी है और आगे भी चुनावी किस तरीके की तैयारी चल रही है, संगठन कैसे मजबूत होगा, हम गांव-गांव तक जो हमारे कार्यक्रम है, हर घर झंडा कार्यक्रम, उसको कैसे हम पहुंचाएंगे, जन आक्रोश हमारा चौपाल चल रहा है। तो इन तमाम कार्यक्रम के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी ली है। बीते कई दिनों से मैं आपकी कवरेज कर रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आपके साथ दिन पर दिन जो है कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, सदस्यता लिए जा रहे हैं। क्या लगता है स्थिति इस बार वाकई कांग्रेस की जो स्थिति है वो मजबूत है बिहार में स्पेशली? देखिए, हमारा टारगेट है कि चुनाव से पहले कम से कम 5,000 कार्यकर्ता नए तैयार किए जाएं और जब हम 5,000 कार्यकर्ता हम बना लेंगे तो फिर मुझे लगता है कि चुनाव हराना तो बहुत दूर की बात है, पूरे इस कोसी के इलाके में एक नई क्रांति आएगी और खास करके सुपौल के अंदर में बस हमारी एक ही इच्छा है कि जिधर मैं देखूं उधर कांग्रेस दिखे। कांग्रेस में सुपौल को बनाना मेरी जिम्मेवारी है, हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। पार्टी के काम को करना ये मेरा सौभाग्य है। इसलिए आप देखते होंगे कि दिन रात हमारा एक सूत्री कार्यक्रम होता है कि हम कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत करें। एक खास बात और विशेष बात उन्होंने यही कहा कि कोसी का जो मार्च से वो निजात दिलाएंगे, मतलब कि अगर कांग्रेस आती है बिहार में तो। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, आज 1965 करोड़ रुपये जो कोसी बेसिन परियोजना बिहार के अंदर वर्ल्ड बैंक के द्वारा उसमें पैसा लगाया गया है, वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है आज तक पता नहीं चल रहा है। हमने आज भी ये सवाल उठाया है प्रशासन के सामने में और आज सरकार से हम जानना चाहते हैं कि ये 1965 करोड़ रुपया जो इतना बड़ा अमाउंट है, धरातल पे तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है। उस कोसी बेसिन परियोजना में यह स्पष्ट कहा गया है कि इलाके के लोगों को आर्थिक विकास हम करेंगे। कहाँ और आर्थिक विकास? उसमें लिखा हुआ है कि हम रोजगार उत्पन्न करेंगे, नए रोजगार उत्पन्न करेंगे। हमें तो नहीं कहीं दिखाई दे रहा है रोजगार। कोसी के इलाके में हम लगातार भ्रमण करते हैं, लगातार हम लोग जाते हैं, 1,000 शिकायतें लेकर के लोग हमारे पास में आते हैं। सवाल ये है कि कागज पे विकास हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर कोई विकास छूता विधानसभा पूरे बिहार में 243 में से है तो ये सुपौल है। सिर्फ चंद चीजों को चमका देने से शहर का विकास और सुपौल का विकास नहीं हो सकता है। सुपौल का